एक हरियाणा के जो उनकी कंपनी पूजा कुछ मतलब करके कंपनी थी, और उन्होंने यहाँ पर कुछ वो साफ सफाई का कुछ काम हम जो गार्बेज वगैरह उठाने का जो होता है उसको उसका काम वो लोग लेते थे। वो आके मिले, बोले कि हम दो चार ठेके तो यहाँ उत्तराखंड में छोटे ले रहे हैं, लेकिन बड़े कामों में हमारे को जान के इनका एक नेटवर्क सा बना हुआ है जो मिल के ऐसी कंडीशंस डालते हैं, ऐसे मतलब उसके अंदर क्लॉज लिखते हैं कि जिससे आदमी उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए, इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर पाए जो इनके जो है इनके साथ मिले हुए हैं, और साथ में बिना रीजन के किसी भी व्यक्ति को ये टेंडर से बाहर कर देते हैं और वजह नहीं बताते। देहरादून नगर निगम में हंगामा खड़ा करने वाले विधायक महेश जीना ने जो बताया उसमें सरकार की नाकामी, सिस्टम की खामी सब कुछ उजागर हो रही है। साथ ही विधायक का इंटरेस्ट भी दिख रहा है। आखिर हरियाणा की कंपनी के लिए इतना जद्दोजहद करने की जरूरत विधायक को पड़ क्यों गई? उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मैं किसी थापा जी को मैं भेजता हूँ, और वो थापा जी तो नहीं आए, एक लड़का आया लंबा सा और बोला तुम्हें अभी जोशी जी को तुमने फोन किया था? हमने कहा हाँ। तो वो हमें जोशी जी के कमरे में ले गए, वहाँ कुर्सियाँ अजीब सा घेराबंदी बना के 5-7 लड़के उसमें बैठे थे, और बोले तुम यहाँ बैठ जाओ। मैं वहाँ जाके उनके साथ बैठ गया। तो बोले हाँ बोलो क्या करने आए हो? मैंने बोला वो ऐसे ऐसे टेंडर भरा था इन्होंने, तो आप जो है इनका बता दें कि भाई इनको बाहर किया है तो किन किन कंडीशन पे बाहर किया। तो वो छूटते ही वो लड़का मुझे बोला कि तू कौन होता है जो तेरे को बताए, तेरा क्या मतलब इस टेंडर के? उससे नहीं बताते, जा जो करता कर ले। इस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करने लगा। तो मैंने उसे कहा भी कि भाई ये किस तरह की भाषा तू इस्तेमाल कर रहा है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। बोला जनप्रतिनिधि क्या है तू? मैंने बोला मैं यहाँ से विधायक हूँ और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, मेरा राइट है। तो ये सुन के वो पीछे को हो गया और आगे को जान मतलब बाहर को भागने लगा, और मैंने उसको रोका। मैंने बोला भाई अब बता तुम कौन हो? तो वो जो है बोला, मैं उसके मुंह से निकल गया मैं थर्ड पार्टी हूँ। तो वो थर्ड पार्टी सुन के मैंने कहा अपना आई कार्ड दो, लेकिन आई कार्ड ना देके वो बाहर को भागा। हरियाणा की कंपनी ने ऐसा कौन सा मंत्र दिया, ऐसी कौन सी तरकीब बता दी विधायक को कि वो नगर निगम में हंगामा खड़ा करने तक को तैयार हो गए? अब विधायक कई तरह की सफाई दे रहे हैं और अपनी जगहसाई करवा रहे हैं। तो हम भी उसके पीछे पीछे गए, तो वो सीधा कमिश्नर के कमरे में घुस गया, और वहाँ कमिश्नर साहब पहले ही बैठे थे, जबकि कमिश्नर साहब कह रहे थे कि मैं यहाँ हुई नहीं, मैं सचिवालय में हूँ। और कमिश्नर साहब के कमरे में मैं जब चला गया, मैंने कहा तुम तो कह रहे थे मैं यहाँ नहीं हूँ, तो फाइल कहाँ? बोले फाइल तो यहाँ टेबल पे पड़ी। मैं कहता जब फाइल टेबल पे पड़ी है तो आप हमें बताओ कि भाई इनको बाहर क्यों किया? बोला नहीं बताता, तू कौन होता है? और अपना गनर को अपने बगल में खड़े करके मैंने बोला ये गनर का क्या मतलब अंदर? आपको कोई बात करना? आपने देखा मैं खुद विधायक होने के बावजूद ना मुझे उसमें बैठने को कहा, ना कोई पानी पीने को कहा, ना किसी तरह का कहा। और आप देख भी रहे जो वीडियो में कटिंग कटिंग करके जो जारी कर रखी है, उसमें वो साफ कह रहा है, मैं उससे बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे पेपर क्यों नहीं दोगे? वो बोला मैं नहीं दूंगा, और पेपर नहीं दिखाने की बात भी कर रहा है। साथ ही बेमन से आप रिकॉर्डिंग में भी सुन लें कि तुमने मुझे गाली दी। मैंने कहा मैंने तो आपको कोई गाली दी, बताओ क्या गाली दी? तो वो गाली भी आप सुन सकते हैं, कहीं कोई गाली ना देने के बावजूद जान के अपना पक्ष को मजबूत करने के लिए, मुझे दबाने के लिए वो बार बार झूठे झूठे आरोप उसमें भी लगा रहा था, और सीधा बोल रहा था कि मैं तो रिजाइन कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा, जबकि एक छोटा सा मैटर था, एक पेपर बताना था। विधायक अपनी सफाई में बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन हंगामा एक हरियाणा की कंपनी को लेकर हुआ, उसके ठेके को लेकर हुआ। आखिर ठेके में इन विधायक की इतनी दिलचस्पी क्यों है, ये विधायक ही जाने। मगर अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच आगे होगी। पुलिस क्या करेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके साथ साथ 4 और लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे ये लड़ाई जारी रहने वाली है, लेकिन इतना तय है कि विधायक ने ठेके में जो दिलचस्पी दिखाई है, उसी दिलचस्पी पर अब बीजेपी गड़बड़ाई है।